आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, जैसे कई बार कोई घटना हो जाती है, लूट की हो, डकैती हो या चोरी की हो, तो जब थाने में तहरीर जाती है तो तहरीर के अंदर कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है। भले ही चाहे सोना या चांदी ये लूटे गए हैं या डकैती डली है नहीं है, उसमें शामिल है नहीं है, लेकिन तहरीर में अक्सर उसका जिक्र हो जाता है कि सोने की इतने कुंडल थे, इतनी चांदी थी, इतना ये था, इतने पैसे थे। तो यानी कि तहरीर को बढ़ा चढ़ा के जब लिखा जाता है तो पुलिस समझ जाती है कि इसमें बात में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है। मगर आज की जो कहानी आपको जो सुनाई जाएगी, उस कहानी में एकदम उलट होता है। पुलिस के पास जो तहरीर दी जाती है, उस तहरीर में जितना रुपया लिखा गया था, पैसा उससे कई गुना ज़्यादा था और वो छोटे नोट में था, यानी कि 100 रुपये में के नोट थे। और जब इसके घटना का खुलासा होता है तो इस घटना को लेकर पूरे प्रदेश भर में ये मामला हाईलाइट हो जाता है। कहाँ की ये घटना थी, किसके साथ ये घटना हुई थी और कितना वो रुपया था। तो बड़ी दिलचस्प किस्सा, दिलचस्प कहानी है। इस किस्से को जानने के लिए, समझने के लिए, इसके बारे में आखिरकार हुआ क्या था, तो हम एक बार फिर उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ियाबाद के राजनगर में हम मुलाकात करने के लिए आए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर डीएसपी से रिटायर्ड BS त्यागी जी के पास। सर नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। धन्यवाद। आप ठीक हैं? हाँ सर, बढ़िया। मैं सर ये जो किस्सा आपने एक बार जिक्र करा था, वो शायद आगरे का किस्सा था ना, कि किस तरह से एक व्यापारी के साथ एक बड़ी वारदात हो जाती है। तो क्या थी सर वो वारदात जो पूरे प्रदेश भर में चर्चा का विषय बन जाती है? ये बात 1995 की है। जनपद आगरा, थाना एतमादौला। एक वहाँ के बड़े व्यापारी हैं श्री डबी शरीन और श्री निरंकार नाथ मित्तल। ये दोनों गोल्ड मोहर गुटखा का व्यापार करते हैं। उसके मैन्युफैक्चर भी हैं और उसके डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। तो ये लोग आगरा से कानपुर जा रहे थे सुपारी खरीदने के लिए। सुबह के टाइम, सर्दियों के दिन थे। अपनी कार से अपने ड्राइवर के साथ जा रहे थे। सुबह 5-6 बजे का टाइम था। झरना नाले के पास जब ये पहुंचते हैं, आगरा से थोड़ा सा निकलते ही, तो ड्राइवर इनका बताता है कि साहब गाड़ी पंचर हो गई है और मुझे स्टेपनी बदलनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा बदल लो। तो वो झरना नाले पर एक साइड में गाड़ी रोककर स्टेपनी बदलने लगता है। तब तक वहाँ बदमाश आ जाते हैं और बदमाश आके इन दोनों व्यापारियों को मार पीट के गाड़ी से धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं और ड्राइवर को गाड़ी में ही डाल के गाड़ी को लेकर भाग जाते हैं। व्यापारी दोनों थाना रकाब एतमादौला पहुँचते हैं और वहाँ जाकर अपनी तहरीर देते हैं। और तहरीर में कि हमारे कैश भी लूट लिया और हमारे ड्राइवर को लूट ले गए, हम गिरफ्तार पकड़ के ले गए और हमारी कार ले गए। ये मुकदमा कायम हो जाता है। 2-3 दिन एतमादौला पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। उधर व्यापारी जो है वो एतमादौला पुलिस की कार्रवाई से कुछ संतुष्ट नहीं होता, तो वो अपने कुछ व्यापार मंडल के लोगों को लेकर, हमारे DIG उस समय थे श्री ब्रिजलाल साहब, जो बाद में DGP उत्तर प्रदेश रहे, ये उस समय हमारे DIG साहब थे। ये उनसे आकर एक प्रतिनिधि मंडल मिलता है। वो कहता है साहब कि बड़ी लूट हुई है व्यापारी की और उसमें अभी तक पुलिस कुछ कर नहीं रही है और हम चाहते हैं आप किसी अच्छी टीम को इसमें लगाइए ताकि जो है हमारे बदमाश भी पकड़े जाएं और पता पड़े घटना का। तो ब्रिजलाल साहब ने मुझे कॉल किया और मैं गया तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए एक बहुत बड़ी लूट हुई है इनकी व्यापारियों की और अभी तक एतमादौला पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। ये केस मैं आपके सुपुर्द कर रहा हूँ। अच्छा। आप इसमें अपनी टीम लगाइए और इसको वर्कआउट करिए। बड़ी इसमें बदनामी की बात है, पूरा व्यापार मंडल आया है। मैंने कहा जी सर। तो उन्होंने मुझे आदेश किया उसकी विवेचना का। तो बाहर रूम से निकल के मैंने उनसे पूछा भाई क्या क्या घटना। तो उन्होंने कहा कि साहब हमारी बड़ी लूट हुई है, ऐसे हुआ है। मैंने कहा बड़ी से क्या मतलब हो? तो कहने लगे साहब देखिए आप बुरा मत मानिए, हमने इनकम टैक्स से बचने के लिए रिपोर्ट 2 लाख की करी है, लेकिन हमारी लूट बड़ी हुई है और आप इसमें हमारी बड़ी मदद करिए। मैंने कहा बड़ी किससे मतलब क्या है आपका? कहने लगे साहब बड़ी लूट हुई है। तो मैंने कहा भाई कितनी की लूट हुई है, क्या है? तो उन्होंने मुझे फिगर नहीं खोली तब भी, बस बड़ी बड़ी कहते रहे। हमने कहा ठीक है। तो हमने अपना इन्वेस्टिगेशन यहाँ से शुरू किया कि भाई ड्राइवर जो है जब गाड़ी पंचर हो गई तो गाड़ी को बदमाश भगा के ले गए, ड्राइवर को क्यों ले जाएंगे?
हमें ड्राइवर, और हमने उनसे बात किया तो कुल मिला के ड्राइवर पे हमें शक हुआ। ड्राइवर को हमने फोकस किया तो ड्राइवर के जो फादर और ब्रदर थे, वो तो ड्राइवर तो फरार था, मिल नहीं रहा था। तो उसके घर पे हमने अपनी सर्विलेंस लगाई तो पता पड़ा कि उसके ड्राइवर के फादर और भाई जो है वहाँ एक तत्कालीन एक नेता थे, उनके घर पे मिलने गए हैं। मेरे लोगों ने बताया कि साहब ड्राइवर के भाई और उसका पिता जो है एक बड़े नेता के घर पे गए हुए हैं। तो हमने कहा ठीक है। मैंने कहा जब ये नेता के घर से निकले तब इन्हें पकड़ के थाने लाओ। तो जब वहाँ से वो निकले तो हमारे लोग ने पकड़ के थाने ले आए। ये रात 10 बजे की बात थी। लाके उन्हें हमने थाने में उन्होंने बैठा दिया। तो मैंने कहा अभी थोड़ा मैं फ्री हो जाऊं तब इनसे बातचीत करेंगे। तब तक वो हल्ला मचा कि साहब इन्होंने कुछ फेंक दिया कि क्या फेंक दिया। ढूंढा पीछे जाके जहाँ इन्होंने फेंका था तो वहाँ 100 की 2 गड्डियाँ पड़ी हुई थी। अच्छा। और नोट जो गए थे वो 100 के ही गए थे। अच्छा। जो उस समय 100 का ही नोट था। तो 2 गड्डी 100 की मिलने का मतलब हमें लगा, हमने कहा ये तो बिल्कुल यही साले सामने है हमारे। तो उनसे फिर हमने सख्ती की तो उन्होंने सारी बात कबूल दी। उन्होंने कहा साहब हम ऐसे ऐसे लड़कों ने गलती की है और ये लूट करके लाए। हमने कहा कितने की लूट करके लाए? कहने लगे साहब पता नहीं, हमारे तो गर्दन टूट गई, लड़कों की गर्दन रुपया ढोते ढोते इतना रुपया था और हमारे घरों में तो जगह नहीं थी रखने के लिए। ट्रंकों में भरा, अटैचियों में भरा, गेहूं की बरनी में भरा और फिर ज़मीनों में दाब दिया। हमने कहा भाई कितना रुपया था? बोले साहब ये तो वो लड़के ही बताएंगे। हमने कहा अच्छा। खैर फिर हमने वो जहाँ उन्होंने बताया था वहाँ दबिश दी। तो उस घर में 6.5 लाख रुपया ज़मीन में दबा हुआ हमें मिला। तो व्यापारी को भी हमने बुलवा लिया था। तो व्यापारी भी आ गया हमारे साथ। जब हम गए तो फर्स्ट रिकवरी हमने 6.5 लाख रुपए की जब, तो व्यापारी कहने लगा कि साहब देखिए ऐसा है, मेरी लूट तो ये 1 करोड़ से ऊपर की और मैंने 2 लाख रुपए की रिपोर्ट करा दी थी। आप 2 लाख रुपया ही शो करिए, बाकी को जो है ऐसा करिए जैसे हमें देना हो दे दीजिए, नहीं तो हम तो इनकम टैक्स में मर जाएंगे। हमने कहा भाई ये परेशानी आपकी है, आपने इनकम टैक्स में क्या बचाने के लिए किया, हमारा काम है रिकवरी करना। तो हमने जो है लाके वो 6.5 लाख रुपया दाखिल करे और बदमाशों के बताए अनुसार हमने लिखा कि ये 1 करोड़ 3 लाख रुपए की लूट बदमाशों द्वारा बताई जा रही है। तो अगले दिन वो सुर्खी अखबारों में बन गई, बड़ी बड़ी हेडलाइन छपी कि साहब इतनी बड़ी लूट 1 करोड़ की वो 2 लाख में लिखाई गई। तो इनकम टैक्स की रेड उन व्यापारी के घर हो गई। अच्छा। वहाँ पे फिर उनके घर से काफ़ी बड़ी रिकवरी हो गई। तो वो व्यापारी हमसे बहुत नाराज़ हो गए कि साहब एक लूट बदमाशों ने करवा दी, एक पुलिस ने करवा दी हमारी। कि खैर वो उनका हेडक था। इधर हमने चूँकि बदमाश पकड़ने शुरू कर दिए तो इस केस में जो है धीरे धीरे करके हमने 82,60,000 रुपया बरामद किया। ये 95 2 लाख के एवज में 82,60,000 रुपया। जब जब हम रुपया लाते थे बरामद, 100 का नोट होता था तो मेज भर जाती थी। बीच में एसएसपी सुल्खान सिंह साहब भी रहे। अच्छा। तो वो मेरे से एक बार कह रहे थे त्यागी जीवन में हमने इतना रुपया एक साथ पहली बार देखा है। 42 लाख रुपया ये सतना रेलवे स्टेशन के लॉक रूम में रखे आए थे बदमाश जाके, अटैची में भर के सतना के रेलवे स्टेशन के लॉक रूम में रखे आए थे वहाँ जाके। तो वो सब बरामद करके हम लोग लाए और बड़ी रिकवरी हुई, बड़ा मान सम्मान मिला, बड़ा लोगों को पुलिस पर विश्वास जगा कि पुलिस अक्सर होता यह है कि बरामद होता है ज़्यादा दिखाती है कम, यहाँ उल्टा हो रहा था कि कम लिखाया गया था और बरामद हो रहा था ज़्यादा। तो ये बड़ा चर्चित केस रहा उस समय की रिकवरी का। बाकी इस किस्से के बारे में एक फ़िलहाल वो डीएसपी हैं आज़मगढ़ में, उनसे बात चल रही थी। उन्होंने कहा कि आपको त्यागी जी से ये किस्सा ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि आगरा में ही नहीं बल्कि आसपास के जनपदों में ये किस्सा बड़ा मशहूर हो गया था कि रिपोर्ट लगाई 2 लाख की और बरामद हुए थे 82,60,000 रुपये। और ये अखबार में हर दिन पैसे के बारे में जिक्र होता था कि आज 2 लाख के एवज में 6.5 लाख, आज 2 लाख के एवज में 28 लाख, इस तरह से लगातार जब चल रहा था तो बड़ा चर्चित हुआ था। उम्मीद करता हूँ ये किस्सा आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।